धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट शुरू कर दिया गया है, लेकिन कितनी स्पीड से शुरू किया गया है ये शायद नहीं जानते होंगे। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो ज़रूर जानते होंगे। 2G की स्पीड के बराबर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते कॉलिंग करके, जूम या स्काइप पे या किसी और वीडियो एप्लीकेशन के जरिए। तो ऐसे में हमने फ़ोन का सहारा लिया, कॉलिंग की। मनबीर तेवतिया दो देश के जाने माने किसान नेताओं में से एक हैं। भट्टा पार्सल उन्हीं की देन है, टप्पल उन्हीं की देन है। और भट्टा पार्सल और टप्पल, उस वक्त ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में आई थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में थी तो राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठ के पहुंच गए थे। आज की भाजपा सत्ता में नहीं थी, जो किसानों पर पानी की बौछारें करवा रही है, आंसू गैस के गोले चलवा रही है, उनको उठा उठा के जेल में डाल रही है। तो दिल्ली में हुए बवाल को लेकर हमने बात की है मनबीर तेवतिया से फ़ोन पर, और साथ ही उनसे पूछा है कि इस बवाल के बाद पुलिस ने जो 22 मुकदमे दर्ज किए, 37 किसानों पर FIR दर्ज कर ली, 2 किसान संगठन भाग गए, और इसके अलावा पुलिस ने 22 नेताओं को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। गाजीपुर पे रात में बत्ती गुल कर दी, उत्तर प्रदेश के बागपत और हरियाणा के करनाल में लटके जोर पे आंदोलन खत्म करा दिया, किसानों पर सोते हुए लाठियां बरसाई। आप इस मामले में क्या कहते हैं? आपका तजर्बा क्या कहता है? क्योंकि आप तो जानते ही हैं भाजपा को अच्छे बेहतर ढंग से, क्योंकि उस जमाने में जब भट्टा पार्सल चलता था तो भाजपा के नेता आपके पास खूब आया जाया करते थे, आपकी मदद भी किया करते थे। तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं इस रिकॉर्डिंग के जरिए, जो हमने फोन के जरिए की है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो कुछ बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस जो एक्शन में नजर आ रही है, 37 नेताओं पर FIR दर्ज की जा चुकी है, 22 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, 200 किसानों को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है। और रात गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ हुआ वो तमाम लोगों ने देखा है कि वहां की बत्ती गुल कर दी गई और भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा 22 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो अब पुलिस कर रही है, इसकी तो आशंका 26 जनवरी को जो हुआ था उसके बाद हो गई थी पूरी तरह से। जी, ये ऐसा ही करेंगे। हमारे नेता इस बीजेपी की चाल में फंस गए। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपके नेता बीजेपी की चाल में फंस गए, तो वो क्या चाल है और ये कैसे फंस गए, वो थोड़ा बताइए। हाँ, उसे ही बताना चाहूंगा। हमारे जो नेता थे वो राजनीतिक नहीं है, वो गैर राजनीतिक लोग हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह राजनीतिक है, उसके सारे संगठन राजनीतिक हैं, चाहे वो कहें ना कहें। जी, हमारे नेताओं को कैसे तैयार कर लिया इस ट्रैक्टर मार्च के लिए, जी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर मार्च कराकर उन्होंने अपने अपने पिच पर खिलाया हमारे नेताओं को। जी, इतनी बड़ी भीड़ को कोई भी नेता जी, नहीं कर सकता। जी, और इसका अनुभव बीजेपी को खूब है अच्छी तरह से जी, कि जो ये मंदिर आंदोलन हुआ था, जी, जब गुम्बद टूटी थी, जी, तो उसमें भी ऐसे ही लाखों लोग थे। जी, और इन नेताओं ने कॉल किया था, मुरली मनोहर जोशी जी ने, अडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जी, और ये चिल्लाते रहे थे कि गुम्बद मत तोड़ो, जी, ऐसा एक दिखा रहे थे। और उसके बाद भी जनता ने गुम्बद तोड़ दी थी जी, और उन पर केस चला, बाद में बरी हुए। जी, ऐसे ही हमारे नेता भी एक दिन बरी साबित होंगे, जी, दोष मुक्त साबित होंगे। जी, लेकिन आज हम चाल में फंस गए हैं। जी। अब हमें बुद्धिमानी से, समझदारी से इनकी चाल का जवाब देना होगा। ये जी। आंदोलन चलाना होगा और किसानों को इस पार्टी से मुक्ति दिलानी होगी, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलानी होगी, लेकिन साथ में आप जो कंपेयर कर रहे हैं बाबरी मस्जिद वाले मामले से, वहां पे तो भाजपा ने उनको उकसाया था और पहले से उनको बताया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे मस्जिद तोड़ना है। यहाँ पर जो किसानों ने ऐसा किसी को नहीं कहा था कि लाल किले पे जाके झंडा फहराना है या कुछ करना है। इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं इससे? कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बाइट्स आ रही हैं जी, जिनमें हमारे नेताओं ने अति उत्साह में कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि भाई वो गलत दिशा में चले गए। जी, ऐसा ही भाजपा के नेताओं ने भी किया होगा। जी, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि जी। एक बहुत बड़ी भीड़ जो अनुशासित नहीं होती है, जिसमें हर आदमी सैनिक नहीं होता है, उस बड़ी भीड़ को संभालना नेताओं के हाथ से एक समय निकल जाता है। जी, नेताओं ने, किसी ने नहीं उकसाया होगा जी, कि लाल किले पर जाना है, जी, लेकिन कुछ बातें बाइट में कह दी गई जिनका जो
शर्त मानने के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था जी। उससे पहले की घटनाएं हैं सारी वो। लेकिन लोगों के दिमाग में वो बात रही होंगी जी। लेकिन बाद में नेताओं ने जरूर, दावे के साथ कह सकता हूँ, जी। जरूर दिशा निर्देश दिए होंगे कि हमें इस रूट से जाना है और ये रूट तय कर दिया गया है। लेकिन पब्लिक के नजर में पहली बातें ज्यादा रहीं जी। जिसकी वजह से पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जी। और ये घटना हो गई। लेकिन आप ये भी तो देखिए सर कि सिर्फ लगता है तमाम जगह शांति रही, दो जगह, एक तो आपके दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर पे आईटीओ के आसपास या लाल किले पे कुछ चीजें देखने को मिली और कोई ऐसी बड़ी हिंसा नहीं हुई है। इसको भी तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और दोनों जगह पे जहां ये सब कुछ हुआ वहां दो नेताओं के नाम उभर रहे हैं। एक का नाम आ रहा है दीप सिद्धू और दूसरे का नाम आ रहा है लखा सिधाना। ये दोनों भाजपा और आरएसएस के एजेंट बताए जा रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के ऐसा करवाया। देखिए, ये तो तय मान लीजिए कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल हो गए थे जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लोगों के बिना ये काम हो गया जी। वो इसमें शामिल हो गए थे और उन्होंने बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने प्रोग्राम को हमारे नेताओं से फिट करा दिया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता इस चाल समझ नहीं पाए क्योंकि नॉन पॉलिटिकल हैं, जी। इतने श्रूड नहीं हैं जी। इतने चालाक नहीं है, दिल से बात करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं, इसलिए ये सब हो गया। जो हुआ है इसके लिए तो माफी चाहते हैं। ठीक, किसान तो भोला ही होता है और दिल से काम करता है, लेकिन आपसे ज्यादा भाजपा को कौन समझ सकता है। जब आप भट्टा पारसोल में आंदोलन कर रहे थे तो ये भाजपा ही आपके पास जाते थे, लेकिन जब इनकी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में तो आप गाजियाबाद के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे तो ये लोग आपसे बात भी नहीं करते थे। अरे साहब, जाने की छोड़िए, ये पैसा देकर आए थे हमें। अच्छा। माननीय गडकरी जी, माननीय राजनाथ जी 2 लाख रुपए देकर आए थे हमें टप्पल में। अच्छा। वहाँ इंक्वायरी करा लीजिए, पूछ लीजिए लोगों से, मेरे हाथ में देकर आए थे 500 लोगों के सामने जी। ये तो इतने चालाक लोग हैं। पारसोल में इन्होंने हमारी मदद की, बेल कराई हमारी जी। और जब हमने बात की किसान के मुद्दों पर तो माननीय राजनाथ जी स्पष्ट नकार गए। वो कह गए कि आप एमपी एमएलए बन जाइए, इन्हें किसानों के मुद्दों को छोड़ दीजिए, हम कभी किसानों की बात नहीं कर सकते, किसानों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। तो आप मानते हैं कि भाजपा ने उस वक्त आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर लिया और आज भाजपा ने इनको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर लिया? बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात जब निकल के आएगी, जब छन के आएगी, आज तो नहीं छनेगी जी, क्योंकि आज तो इनकी सरकार है, इनकी एजेंसी है, सारी एजेंसी इनके लिए काम करेंगी जी। लेकिन हमें शपथ लेनी चाहिए एक किसान को, इस भाजपा को इस पद से हटाना चाहिए। कभी भाजपा भारत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की हिम्मत ना करे, ये प्रण लेना चाहिए हमको। क्या आपको लगता है अब भी आंदोलन ऐसे ही बदस्तूर चलता रहेगा, या जैसे खबर आ रही है कि आज उत्तर प्रदेश के बागपत में लठ के जोर पे बढ़ोत में चल रहे आंदोलन को कुचल दिया गया, करनाल में टोल पे चल रहे आंदोलन को लठ के जोर पे कुचल दिया गया, अब आंदोलन बच पाएंगे या ये डंडे के जोर पे खत्म कर देंगे सबको? ये आंदोलन चलेगा और गांधीवादी तरीके से चलेगा जी। हम लोग भी अगर हमें ये परमिशन देते हैं हमारे किसान नेता तो मैं भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लूंगा, लेकिन अगर ये मुझे इजाजत दें तब। इजाजत से मतलब नहीं समझ पाया, आप क्या चाहते हैं कि वो जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है आप उसमें शामिल हो या वो आपको शामिल करें? क्या हुआ इजाजत का मतलब? इजाजत का मतलब ये है कि मैं इनके पास पहले भी गया था जी, पहले भी मैंने अपनी बातें रखी थी तो जो इन्होंने स्वीकार नहीं की थी जी। और मैंने इनसे एक बात और रखी थी, मैंने कहा इतने बड़े आंदोलन में कोई मूवमेंट मत करना जी। अगर आप मूवमेंट करेंगे तो हिंसा होगी, कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि हम सब लोगों को नहीं जानते कौन आंदोलन में आ जाएगा जी। क्या आपको लगता है ये चूक हो गई और ये सही तरीके से जो गांधीगिरी इनको करनी थी या ये इनको करते रहना चाहिए था वो नहीं कर पाए, या ये लोग ऊब गए, इन्हें लगा कि अब कुछ होगा नहीं, चलो कुछ मूवमेंट करते हैं, सरकार पे प्रेशर बनेगा? नहीं, ऊब नहीं गए थे, असल में स्ट्रेटेजिकल ही भूल हुई जी। स्ट्रेटेजी ही ये स्ट्रेटेजी बनवाई होगी बीजेपी के लोगों ने जी, क्योंकि वो बहुत शातिर हैं। वो कब घुसाते हैं, कब अपनी बातों को रख देते हैं, कितने हमदर्द बन के आते हैं, इसका उदाहरण मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं इसका उदाहरण हूं जी। हमें पता नहीं चली कि वो हमारे हमदर्द हैं या हमारे दुश्मन हैं जी। ऐसे ही इनको पता नहीं चली होगी कि कौन दुश्मन है कौन हमदर्द है जी। कक्का जी को ले लीजिए, आरएसएस के पुराने आदमी हैं जी, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई जी, उन्होंने माफी मांग ली जी।
और वो 40 लोगों कमेटी में अहम 8 व्यक्ति थे जी। तो अपने लोगों को तो ऐसे फिट कर देते हैं ये। नहीं तो इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है ना सर कि कुछ पे एफआईआर कीजिए, कुछ पे एफआईआर मत कीजिए, किसान मोर्चा जो है उसी में टूट फूट हो जाएगी। लोगों को लगेगा अगर हमारे पे तो एफआईआर होगी, इस पे हुई नहीं। अपनों पे कैसे कर देंगे एफआईआर? अपनों पे एफआईआर नहीं होगी। जो इन्होंने जयचंद बना रखे हैं, जो मीर जाफर हैं, उन पे एफआईआर कैसे करेंगे? लेकिन हाल उनका भी वही करेंगे बाद में उन्हें भी वही भोगना पड़ेगा जो इन लोगों को भोगना पड़ेगा, भोले भाले नेताओं को, हमारों को। अभी तक 200 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जैसा मैंने आपसे बताया कि बागपत और करनाल में डंडे के जोर पे 2 धरने को खत्म करा दिया गया है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होंगी और माताएं जो होंगी वो अपने बच्चों के लिए, पत्नियां जो होंगी वो अपने पतियों के लिए, और बच्चे जो होंगे वो अपने माँ बाप के लिए परेशान हो जाएंगे कि उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, एक दहशत फैल जाएगी? कितने लोगों को जेल में डालेंगे? 65 करोड़ लोगों को जेल में डाल देंगे क्या? जी। ये गिरफ्तारियां करें तो सही। जितनी गिरफ्तारियां करेंगे उतना ही देश का किसान, देश की माएँ, जो आप कह रहे हो कि माएँ परेशान होंगी, माएँ परेशान नहीं होंगी। भारत के किसान की माँ ऐसी है जो अपने बेटे को भेजती है रात में 12 बजे पानी बलाने के लिए कि जा बेटा खेत भर के आ, और वो जानती है कि वहाँ सांप भी, कीड़ा भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, गुंडे बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को भेजती है। कर्म के प्रति हम लोग सचेत हैं, हम अपना कर्म करेंगे और हर कीमत पर ये आंदोलन चलना चाहिए और चलेगा। क्या ये आंदोलन सिर्फ अब यहाँ से किसानों का आंदोलन बनेगा या एक जन आंदोलन बन जाना चाहिए? क्योंकि भाजपा जिस तरीके का रवैया इख्तियार कर रही है, हर तरफ कुचलने की कोशिश कर रही है, कोई आवाज उठने नहीं दे रही है, तो आपको इस पे गौर नहीं करना चाहिए? अब ये जन आंदोलन ही बनेगा जितना ये दमन करेंगे। अब तक उत्तर प्रदेश में दमन हो रहा था केवल, अब सारे देश में दमन होगा, और जितना दमन करेंगे उतना ही आंदोलन जन आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। बस नेताओं को कोई ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए जो ये भूल हुई ऐसी। जी नहीं, उन्होंने कह दिया है कि अब वो 1 फरवरी को जो है संसद मार्च करने वाले थे वो नहीं करेंगे, शायद उन्होंने सबक ले लिया है, और उन्होंने कहा 30 जनवरी को वो जो है 1 दिन का जो है भूख हड़ताल करेंगे। क्या उनको आमरण अनशन नहीं शुरू करना चाहिए? मैं इसका ही प्रोफेसर हूँ, मैंने इनसे यही कहा था जी। लाखों लोग आमरण अनशन पर बैठे जी, कहीं मार्च मत करो, कहीं संसद घेराव मत करो, उससे कुछ नहीं होना है सिवा हिंसा के, बल्कि अगर आंदोलन खत्म करना है तो मूवमेंट कर देना। और वही स्थिति आ गई है, और मेरा आज भी ये निवेदन है इन लोगों से कि लाखों लोग आमरण अनशन करें, हर गांव में आमरण अनशन हो, हर घर में आमरण अनशन हो, तब सरकार को समझ में आएगी कि किसान कितना सहनशील है और कितना दमन के खिलाफ खड़ा होने की ताकत रखता है। ये बताइए, जो 2 लोग, जो 2 संगठन अपने आप को किसान नेता बताते हुए इससे बाहर हो गए हैं, जैसे चिल्ला बॉर्डर पे बाहर हो गया भानु गुटर, दूसरा एक और है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने जल्दी में फैसला लिया है, और मुसीबत में सबसे पहले गीदड़ और चूहे ही छोड़ते हैं साथ। अगर समुद्र डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं वहां से, शेर नहीं भागते हैं। तो क्या भागना चाहिए था? एफआईआर उनको तब भी हो गई, छोड़ के चले गए तब भी हो गई, और रहेंगे तब भी होंगी। रण से छोड़ना, रण छोड़ हो जाना अच्छी बात नहीं है जी। ये उनकी छोटी मानसिकता, और क्या कहूँ, ये उनका अपना विचार है, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, और खासकर मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन आप एक और ये कह रहे हैं कि डूबते हुए जहाज को देखकर चूहे भाग जाते हैं। तो क्या लग रहा है आंदोलन अब आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, खड़ा हो पाएगा कि नहीं खड़ा हो पाएगा? लड़ाई चूहे नहीं लड़ते, लड़ाई सैनिक लड़ते हैं। चूहे तो 2-4 ही तो होते हैं जहाज में तो बाकी आदमी होते हैं, सैनिक होते हैं, पायलट होता है, वो जहाज छोड़ कर नहीं भागते हैं। हमारे और जो लोग हैं और जो नेता हैं वो छोड़ कर नहीं भागेंगे, किसान तो उनको चलाएंगे और गांधीवादी तरीके चलाएंगे। उन्हें सबक मिल गया है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं कह रहा था अगर परमिशन दें तो मैं जाऊंगा। चलिए, यानी कि आपका कहना यह है कि जो दिल्ली में बवाल हुआ उसके बाद आपका आंदोलन और मजबूत होगा, क्योंकि नेताओं को और समझ पैदा होगी, और अभी जो वो अधकचरापन उनके अंदर था वो खत्म हो जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं। जिस तरह बयान देते हैं, तो ये जान समझते नहीं है प्रेस को। जिस तरह टीचर साहब का बयान है बक्कल ताड़ देंगे, इस भाषा का प्रयोग एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जा सकता। जिस भाषा का प्रयोग वो करते हैं उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व कर रहे हैं। अब उन्हें बहुत समझदारी से बहुत शब्दों का चयन करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों का अर्थ बहुत अच्छे
निकालना बीजेपी वाले लोग और पत्रकार लोग जानते हैं। टीवी पे आज वही बाइट दिखाई जा रही है जी। जिन्होंने जो बाइट उन्होंने बड़े शान में कही होंगी कभी, या लापरवाही में कह दी होंगी, आज उन्हीं बाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, आप उसमें एक चीज और भी तो देख सकते हैं, वो मुजफ्फरनगर से आते हैं, वहां के लोग ऐसे ही बेबाक होते हैं, बोल देते हैं, उन्होंने ऐसे भाव से नहीं बोला होगा जैसे भाव से आज मीडिया दिखा रहा है। अब तो ऐसे ही दिखाया जाएगा ना। आप लड़ किससे रहे हैं? आप बहुत शातिर लोगों से लड़ रहे हैं। आप अपने दुश्मन को पहचानिए पहले, और दुश्मन को पहचाने बिना आप अगर लड़ाई लड़ोगे तो दुश्मन आपको अपने षड्यंत्र में घेर लेगा, जैसे घेर लिए। ये घिर गए हैं, और लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे घिर गए कि नहीं होगा, ठीक है तुमने FIR कर दी, हम जेल जाएंगे, लेकिन आंदोलन चलेगा। इस देश में माओ ने सपूत पैदा करने बंद नहीं कर दिए। ये आंदोलन चलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। जितने लोगों को जेल भेजना भेज दीजिए। हमारे 65 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग हैं हम। अरे 10-5 हजार को भेज दोगे जेल, भेज दो जी, और लोग चलाएंगे आंदोलन। आंदोलन तो चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। और आपने कहा मुझसे ज्यादा भाजपा को कौन पहचान सकता है, मैं तो भुक्तभोगी हूं और उनके हर हथकंडे को पहचानता हूं। कब वो भले बन के आपके पास आ जाएंगे और कब वो आपकी पीठ में पीछे से छुरा घोंप देंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो यही थी छोटी सी बातचीत। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।